इस्तात दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। अदालत ने बानी को तमाम मुकदमात में जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। पहली तरजीह ये मुल्क है। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाकया होता है तो इस मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद के उमर अयूब और फैसल अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की समाअत में रिमार्क्स। उमर अयूब ने कहा, मैं जुडिशल कमीशन का मेंबर हूँ। मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी की 3 FIR दर्ज हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, उमर अयूब साहब आप पर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप अपोजिशन लीडर हैं। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठकर हल करें, इसी में सबकी बेहतरी है। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों को मुकर्ररा वक्त में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। हुकूमत कह रही है किसी को गोली नहीं लगी, ये आए हम इनको दिखाते हैं। हरिपुर के इमरान अब्बासी को कंधे पर गोली लगी और पेट से निकली। इससे पता चलता है गोली ऊपर से चलाई गई। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी असले के शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल की तहकीकात होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप डी चौक पे मौजूद थी। आखिर में अली अमीन गंडापुर की गाड़ी निकली। वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा भगोड़ा हाउस बना हुआ है। अली अमीन गंडापुर भगोड़ों के कानून के हवाले करें। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद एहतजाज में गोलियां चलने का प्रोपागेंडा किया गया। ये कैसी गोलियां थी जो इनके किसी ओहदेदार को नहीं लगी। पीटीआई ने किसी थाने में भी FIR दर्ज नहीं कराई। कुरम में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने सूबे की कोई परवाह नहीं। ये कब तक ऐसे चलेगा? तहरीक इंसाफ के एहतजाज के खिलाफ पार्टी के अंदर से आवाजें उठने लगी। अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो लिए, कहा बानी चेयरमैन ने कहा था हमारी पार्टी में मौजूदगी की कोई जगह नहीं। अली खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? बैरिस्टर गौहर को ऐलान करना चाहिए था। जब बानी चेयरमैन ने संगजानी का कहा तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए? बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी चेयरमैन के फैसले के ऊपर फैसला दे। बुशरा बीबी के एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को बताया। बुशरा बीबी एहतजाज में आई। चेयरमैन पीटीआई और सेक्रेटरी जनरल को संगजानी में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। मैंने बानी चेयरमैन से शिकायत की, ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। खान साहब ने भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपागेंडे में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। शिनाख्त के लिए 10 रुकनी जॉइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA सरबराह, ISI और MI के नुमाइंदों के साथ DIG पुलिस इस्लामाबाद, डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और डायरेक्टर IB भी शामिल। टास्क फोर्स का काम हालिया एहतजाज के पेश नजर झूठा प्रोपागेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करके 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। खुर्रम का मसला दहशतगर्दी नहीं, बास अनासिर 2 मसाले के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब, कहा मकामी अमादीन ऐसे शरपसंद अनासिर की निशानदही में ताउन करे। ऐसे अनासिर दहशतगर्द हैं और उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई जरूरी। इलाके में जरूरी अद्वियात की किल्लत को दूर करने के लिए बजरिया हेलीकॉप्टर अद्वियात सप्लाई की जाए। वज़ीर आला को बताया गया कुरम में मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 133 कीमती जानों का ज़िया हो चुका। 177 अफराद जख्मी। मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जिलगा तश्कील दिया गया, जो इलाके में अमन की मुकम्मल बहाली तक वहां कयाम करेगा। विफाक और सिंध के माबैन सियासी इख्तिलाफात के पायदार हल के लिए बिलावल भुट्टो दोबारा मुतहरिक। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद तलब। फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो को जिला कुरम समेत मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सूबे में अमन अमान से मुतालिक APC के इराकात पर भी गुफ्तगू होगी। आफिया सिद्दीकी के मामले पर अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के अखराजात की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। नुमाइंदा वज़ारत खारजा ने कहा वफ्द के वीजों के लिए दरख्वास्त भेज दी, 1 हफ्ते तक मंजूर हो जाएगी। अदालती केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ
जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मेंबर जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल की केस सुनने से माजरत। कहा, हम दोनों चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, इसलिए ये केस नहीं सुन सकते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौकिफ अपनाया। सीनियोरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की माजी की मिसालें मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ केस की समाअत। हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सवाल ये है हुकूमत ऑडियोज की इंक्वायरी चाहती है या नहीं। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था। हमने अमान की सूरत हाल की वजह से पेश नहीं हो सका। वक्त दे दें। ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने की हिदायत। कहा, हुकूमती हिदायत आने पर मामले को देखेंगे। बिजली तकसीम कर कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच की बिजली तकसीम कार कंपनी के साथ हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या हम मुआहदों को खत्म कर सकते हैं। वकील ने कहा, 100 में से एक मुआहदे के लिए भी बिडिंग नहीं हुई। 1994 से मुआहदे हो रहे हैं और दोहराए जा रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, मामला ट्रैक पर आ रहे हैं। मुआहदों के मामला पर कुछ पेशरफ्त भी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या आप टास्क फोर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अवामी मफाद का मुकदमा है, मुदाखलत कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात जमातों की बुनियाद पर होंगे। नया एक्ट तैयार। मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। एक्ट की हतमी मंजूरी पंजाब काबीना देगी। बल्दियाती एक्ट काबीना के बाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नए एक्ट के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर होंगे। स्मगलिंग के खुफिया रास्तों की निशानदही। हुकूमत एक्शन लेने के लिए तैयार। आटा, घी, चीनी और खाद समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। FBI और सूबे मिलकर स्मगलिंग में मुलविस अनासर के गिर्द घेरा तंग करेंगे। मुख्तलिफ मकामात पर डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन कायम करने का फैसला। अंदरूनी मुल्क समेत अफगानिस्तान और ईरान से भी स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को स्टेशन के कयाम के लिए अराजी देने की दरख्वास्त भिजवा दी। चेक पोस्टों पर कार्रवाई मजीद सख्त करने के लिए सूबाई हुकूमत से ताउन तलब। महकमे खुराक के एहलकारों को जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। इंडेक्स 1,03,000 पॉइंट्स की हद को छू गया। दौरान ट्रेडिंग 1,740 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स के 1,03,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ऑयल एंड गैस, फार्मा, सीमेंट और फर्टिलाइजर सेक्टर में सरमायाकारी में तेजी। जेल में कैदियों को यकसा सहूलियात देने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। जेल कवानीन पर एतराज है तो मुतल्लिका सूबे या हाई कोर्ट से रजू करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने हिदायत की कि इस तरह की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट न लाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सहूलियात से मुतालिक दरख्वास्त मुख्तलिफ अफराद के हवाले से है। अदालत ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को बरकरार रखा। EOBI से पेंशन अदायगी और इजाफे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या EOBI पेंशन अदा करेगी। वकील EOBI ने कहा, यह पेंशन के इजाफे का केस है। 18वीं तरमीम के बाद एक अरसे तक EOBI की सूबों को मुंतकिली का मामला चलता रहा। दरख्वास्त गुजार ने कहा, मुझे कई सालों से 10,500 पेंशन दी जा रही है, इजाफा नहीं किया जा रहा। वकील EOBI ने कहा, हुकूमत की हिदायत के मुताबिक पेंशन में इजाफा जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, 2013 से मुकदमा जेर इल्तवा से कहें तो खत्म होना है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत की कार्रवाई 6ठी बार मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर से अदालत पेश किया गया। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुसलसल अदम पेशी पर जारी। बुशरा बीबी की नाकाबिल जमानत, वारंट गिरफ्तारी बरकरार। PTI ने इस्लामाबाद वाक़े के हवाले से क्राइसिस सेल काम कर दिया। सेल को इस्लामाबाद में लापता होने वाले अफराद की तफसीलात देने की हिदायत। तफसीलात देने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी। तशद्दुद से मुतालिक तस्वीर और वीडियोस तफसीलात के साथ भिजवाने की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और अवाम को 53वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में कहा, हमें अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफर पर फख्र है जो शेख जायद बिन सुल्तान मरहूम की दानिशमंदी और फहम फरासत की वजह से मुमकिन हुआ। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा। हम अपने तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और इन्हें बाहमी फायदा मंद इक्तसादी शराकतदारी में तब्दील करने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी दिन पर UAE के बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान को UAE के साथ ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, UAE दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तकलीद मिसाल है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ गैस मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुराज़्म ट्रंप इंतजामिया के सामने मंसूबे पर पाबंदियों का मसला उठाने का इम्कान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान आपी गैस मंसूबे के तहत पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमरीका से इस्तिस्ना लेने की कोशिश की जाएगी। FIA का क्रशिंग सीजन के दौरान शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर FIA लाहौर जोन की टीम में 3 शुगर मिल्स पर तैनात। शुगर मिल्स में चीनी की पैदावार, स्टॉक और सेल्स का रोजाना रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। शुगर मिल्स में गन्ने की आमद और ट्रॉलियों की तादाद का रिकॉर्ड भी मुरतब होगा। वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। आपको बताएं, 21 निकाती एजेंडा ज़ेरे बहस आ रहा है। एजेंडे में बगास से बिजली बनाने वाले 8 पावर प्लांट्स के टैरिफ का सरनौ जायजा लिया जा रहा है। टैक्स के उसूल के लिए किए गए इक़दाम पर काबीना को ब्रीफिंग भी दी जा रही है। वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को बैरून मुल्क बिजनेस क्लास पर सफर की इजाजत पर गौर। DI खान में फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कजन सकलैन गंडापुर जहां बहाक। खानदानी ज़राए के मुताबिक मकतूल के वालिद इस्माइल खान वज़ीर आला अली यमीन गंडापुर के रिश्ते में चचा हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। सार्फिन परेशान, तुलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासिर। व्हाट्सएप पर भी सार्फिन को डाउनलोडिंग में शदीद मुश्किलात। चेयरमैन PTA इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बनाने से कासिर। इक्तिसादी ताउन तंजीम की वुज़रा कौंसिल का 28वां इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार इजलास में शिरकत के लिए ईरान पहुंच गए। इस्हाक डार का इक्तिसादी ताउन तंजीम की मंशूर के लिए पाकिस्तानी अज़म का आया। रेल और रोड नेटवर्क की तरक्की, वीजा निज़ाम और रवाबित को उजागर करेंगे। इस्हाक डार मशरिक़ वुस्ता में तनाज़ात अमन को खतरे में डालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का अयादा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के मौके पर शरीक वुज़रा और दीगर शख्सियात से मुलाकातें होंगी। हुकूमत का रिटायरमेंट की उम्र 5 साल कम करके 55 साल करने पर गौर। फैसले के तमाम इदारों में यकसा नफाज से पेंशन अखराजात सालाना 50 अरब रुपए मुमकिन कमी होगी। तजवीज़ पर अमल दरामद का नफाज मरहलावार किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन फंड्स की कमी का शिकार, हुकूमत की अदम दिलचस्पी। मुलाजमीन को 9 माह की तनख्वाहें मिलने में मुश्किलात, फाकों पर मौजूद। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन को सामान मुहैया करने वाले वेंडर्स और सप्लायर के बकायाजात भी अदा न हो सके। रवा माह की तनख्वाहों की अदायगी में मुश्किलात का सामना। पंजाब में स्मोक में कमी ना आ सकी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। बागों के शहर लाहौर में फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 277 रिकॉर्ड। DHA फेज 5 का AQI 459 पर जहां पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का आज कोई इम्कान नहीं। पंजाब हुकूमत का फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों का M-टैग जारी न करने का फैसला। स्मॉग के पेश नजर 30 साल से ज्यादा अरसे पुरानी गाड़ियों को अक्टूबर था जुलाई लाहौर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी और न ही मोटरवे पर सफर कर सकेंगी। M-टैग हासिल करने के लिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक और लाइसेंस के साथ गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमले का एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में BL के अहम कमांडर समेत खुदकुश धमाके में मामलत करने वाले अफराद भी नामजद। FIR में दहशतगर्दी, टेरर फंडिंग, धमाका खेज मवाद रखने, कत्ल और दीगर दफात शामिल। हमले में 2 चाइनीज बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हुए थे। मुलविस खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। रकम खुर्द बुर्द के मुकदमे में रिश्वत न मिलने पर इस्लामाबाद थाना कुराल पुलिस का मुलजिम पर मुबैना तशद्दुद। मुलजिम अदालत में फट पड़ा। मकामी अदालत ने मुलजिम के मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। मुलजिम मुनीर शाह ने दौरान समात इल्जाम आयद किया। थाना कुराल पुलिस ने उसे कॉल करके रिश्वत के एवज मुकदमे में रकम बरामदगी न कराने की यकीन दहाने कराए।